आकार भीष्म पितामह ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज प्रणामयन्तानं प्रणामो सिद्धानं प्रणामो यरियाणं वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपापनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परममङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां नमो मंगलमुगिधं संयमोतवो देवावितं नमसन्ति यशनमे संयमनो यादुमसबुखेषु ममरो अव्ययैरसं नयपुखं किलामि सोयपिणे अपायं येमयि समणमुता जेलोये सन्ति साउनो विहङ्गमवबुखेषु लाणवत्ति शनिरया वयं च वित्तिं लभम् सूर्यन्ते उभे शुभमराजा मोहर्षमुदा जीवन्ति अनिशया नरपिण्डरयदन्ता येन उच्यन्ते साहुणोति बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, गुरु नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस यदि तरना है इस संसार। धोलो धोलो विकार मल धोलो, पापों के मल धोलो, विवेक और विचार से यदि तरना है इस संसार से। धोलो धोलो विकार मल धोलो, पापों के मल धोलो, विवेक और विचार से यदि तरना है। अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग बताया मुक्ति का। अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग बताया मुक्ति का। यही तो कारण
है इनके प्रति, अपनी अनुरक्ति का यही तो कारण है इनके प्रति, अपनी अनुरक्ति का अविचल ध्यानी केवल ज्ञानी हुए परम निर्वाणी, जिनके वचनों पर श्रद्धा टिकाएं ये जीवन चलाएं उन्हीं के आधार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, गुरु नाम बोलो प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस, यदि तरना है इस जीवन की नैया भंवर में पड़ी है, झेल रही तूफानों को जीवन की नैया भंवर में पड़ी है, झेल रही तूफानों को ऐसे में कोई खेवक सयाना मिलता है पुण्यवानों को, ऐसे में कोई खेवक सयाना मिलता है पुण्यवानों को, गुरुवर प्यारा बने सहारा मिलता तभी किनारा, सम्यक दर्शन का पट संभालें ये नाव चलाएं संयम की पतवार से। यदि तरना है इस, यदि तरना है इस बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, राम नाम बोलो प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है आगम में है धर्म बताया, सत्य अहिंसा संयममय आगम में है धर्म बताया, सत्य अहिंसा संयममय आडंबर से रहित सर्वथा, इस पर जिसका हो निश्चय आडंबर से रहित सर्वथा, इस पर जिसका हो निश्चय धारण कर लो पार उतर लो, कलुष कलीमा हर लो, बुद्धिमानों को ज्यादा क्या कहना, न वंचित रहना है निज उद्धार से। यदि तरना है इस यदि तरना है इस बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, गुरु नाम बोलो प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस दुनिया में जिसको सच्चे देव गुरु धर्म मिले, इस दुनिया में जिसको सच्चे देव गुरु धर्म मिले, जिसके जीवन के उपवन में संभावों के फूल खिले,
जिसके जीवन के उपवन में संभावों के फूल खिले, क्रोध न आए, मान न आए, नहीं माया लोभ सताए, ऐसा प्राणी ही आनंद लूटे, सदा के लिए छूटे दुखों के इस भार से। यदि तरना है इस बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस धोलो धोलो विकार मल धोलो, पापों के मल धोलो विवेक और विचार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस, यदि तरना है इस अपने अंतःकरण को पवित्र भावन से भावित करते हुए तमस्सो माँ ज्योतिर्गमय की पवित्र भावना के साथ श्रुत देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शार अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शार अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है तो देना सहारा। हे शारद
हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सेदन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुख का, महावीर भगवान को वंदन बारम। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आप सब सुन रहे हैं। और प्रभु की वाणी हमारे जीवन को अमंगल से मंगल की ओर ले जाने वाली है, पापों को दूर करने वाली है, पापों से हमें बचाने वाली है। उसी श्रृंखला में हमारी बात चल रही है सम्यक दर्शन के संबंध में। सच्चे संतों का समागम हो जाता है तो जीवन में सम्यक तो उद्घाटित हो जाता है। इसलिए देव गुरु धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा हो जाना, क्योंकि एक तरफ देव है, एक तरफ धर्म है, बीच में कौन है? गुरु है। गुरु कहते ही उनको हैं जो हमारे अंधकार को दूर कर दे। बाहर के अंधकार को तो हम लाइट जला करके कर लेते हैं, बिजली जला करके कर लेते हैं, सूरज के प्रकाश से हो जाता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा गहन जो भीतर का अंधकार होता है उसको दूर करना। और भीतर का अंधकार व्यक्ति को इस जीवन में भी पीड़ित करता है और पर जीवन को भी पीड़ा से भर देता है। अनंत संसार में भ्रमण हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा है, संतों का सानिध्य मिले, सद्गुरु के सानिध्य में चले जाएं या प्रभु के नाम का स्मरण हो तो व्यक्ति सत्य के साथ चलना आरंभ करता है। और जैसे सत्य के साथ चलना आरंभ करता है उसको ये पता लगता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना भर विवेक जाग जाए, इतनी प्रज्ञा का जागरण हो जाए तो सम्यक तो आता है। असम्यक तत्व सम्यक तो जीवन में आने के बाद में वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, कभी दुखी नहीं होता है। कैसी भी तकलीफ का समय आए उस समय को भी कर्म निर्जरा के रूप में डालने की ताकत उसके जीवन में उद्घाटित होती है। तो इसलिए संतों की भारतीय संस्कृति में बड़ी महिमा गाई गई है, गुरुओं की बड़ी महिमा गाई गई है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश उनका साक्षात एक रूप में देखना है तो कहाँ पर देखो? गुरु के रूप में देखो। और गुरु का सचमुच में सानिध्य मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए तो जीवन में आमूल चूल बदलाव आता है। भगवान महावीर का संपर्क मिला, चंड कौशिक बदल गए। भगवान बुद्ध का संपर्क मिला, अंगुलीमाल जैसा डाकू बदल गए और वो बदल करके उनके चरणों में सन्यासी बन गया। कितना अद्भुत हो जाता है, कितना अद्भुत परिवर्तन होता है। श्रावस्ती नगरी के रहने वाले उपासक अनाथि पिंड रात को अपने बिस्तर में
विश्राम तो कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आती है, बड़े परेशान हैं, मन बड़ा उद्विग्न है। कारण ये कि मेरा इकलौता पुत्र काल कुमार मेरा इकलौता पुत्र है, लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैंने पैसा तो बहुत कमाया, बड़ी समृद्धि है मेरे पास में, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा इकलौता बेटा है जिसके ऊपर सारा मेरा वंश टिका हुआ है, जिसके सहारे मेरा जीवन है, मैं क्या ये सुन रहा हूँ कि वो काल कुमार शराब पीता है, मांसाहार करता है, गलत कार्यों में लिप्त बना हुआ है, पाप कार्यों में लगातार लगा हुआ है। बड़ा मन उचाट हो गया, बिस्तर में तो है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और प्रातःकाल होने के ठीक समय में अपने कक्ष से उठे अनाथि पिंड और गए और काल कुमार के कक्ष का दरवाजा खोलना चाहा तो अंदर से कुंडी लगी हुई है। उन्हें खटखटाया, एक बार खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। दूसरी बार खटखटाया, जब भी कोई आवाज नहीं आई। तीसरी बार जब जोर से खटखटाया तो एकदम से अंदर से आवाज आती है, कौन है? इतनी सुबह सुबह मेरी नींद कौन खराब कर रहा है? मैंने कहा बेटा मैं तेरा पिता, एक बार दरवाजा तो खोल। कहता क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों अपने आप सोया नहीं जाता क्या, मेरी नींद भी खराब कर रहे हो? अनाथि पिंड ने जब ये बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे काटो तो कौन नहीं। कितनी पीड़ा कि एकलौता मेरा पुत्र, पिता उसके कक्ष के बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और वो बोलता कैसे है कि सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहे हो। बड़ा अच्छा नहीं लगा, वो अपमान का घूंट पी के रह गए। मैंने कहा बेटा तुझे कुछ कहना है, एक बार दरवाजा खोल तो सही। वो आया तमतमाता हुआ, क्रोध में, गुस्से में, दरवाजा खोला। क्या कहना है कहो, सुबह सुबह मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हो, मुझे आराम से सोने तो दिया करो। जैसे ये बात कही, पिता ने कहा कोई बात नहीं, कुछ काम से आया हूं, मैं वैसे नहीं आया हूं, मेरे को तेरे से कुछ काम है। कहा बोलो क्या काम है, अगर करने लायक होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कहा नहीं बेटा मेरे को एक काम है। उनका तूने सुना है नगरी के बाहर उद्यान में गौतम बुद्ध पधारे, तथागत गौतम बुद्ध पधारे हैं, तूने सुना है? हाँ सुना तो है, लेकिन उसका मेरे से क्या लेना देना, मुझे क्यों बता रहे हो? ये धर्म कर्म, ये संतों के पास में जाना, ये सब मेरा काम थोड़ी है, मुझे कब ये सब पाठ क्यों पढ़ा रहे हो? उनका मुझे सोने दो। कहा बेटा मुझे पता है तो शराब पीता है, तो जुआ भी खेलता है, दोस्तों के साथ में जाता है, लेकिन उसके लिए तुझे पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसे के तो कर नहीं सकता। उनका पैसा चाहिए तो सही, तुम देते कहाँ हो? ताले के ऊपर ताला लगा करके रखते हो, पैसा तो कोई तुम देते नहीं हो, मेरे कहने से चाहने से क्या होता है? कहा बेटा तू मेरा इकलौता तो बेटा है, मेरा जो कुछ है सब कुछ तेरा ही तो है, लेकिन मेरा देने का तरीका जरा क्या है, दूसरा है। मैंने कहा आज जा, अगर गौतम बुद्ध को दूर से देख करके आ जा, उनके दूर से दर्शन करके आ जा, तो तेरे को एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। क्या दूंगा? एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। क्या सच कह रहे हो? कहा मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैं तेरे को कह रहा हूं, तू जा गौतम बुद्ध के दूर से दर्शन करके आ जा, तेरे को एक स्वर्ण की मोहर
तेरे हाथ में, ये मेरे पास में। कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, वैसे तो कभी देते नहीं है, कितना ही मांगो कितना ही ढूंढो मिलता नहीं है, ताला लगा करके पता नहीं कहाँ रखते हैं। ये उनको दर्शन करके आ जाएं और सोने की मोहर मिल जाए, और क्या चाहिए। उनका ठीक है मैं कर लूँगा। थोड़ा समय हुआ, 8-9 बजे के आसपास, वो कहता पिताजी तैयार रखना, मैं जा रहा हूँ। वो गया, गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे, दूर से हाथ जोड़े, देखा और लौट के आ गया। निकालो निकालो सोने की मोहर। और अनाथे पिंड ने उसके हाथ में एक सोने की मोहर क्या कर दी, पकड़ा दी। उसको बड़ा, आज तक कभी ऐसे मेरे पिता ने दिया नहीं है, लेकिन आज लगता है संतों के पास जाने से, साधु संतों के पास जाने से लाभ ही लाभ है। ऐसा लाभ होता, पहले पता होता तो पहले ही चला जाता। अब वो दोस्तों के साथ में गया, घुमा फिरा, दिन भर जो कुछ करना था किया, करने के बाद में लौट करके आया, और लौट करके आया, रात को सो गया। अगले दिन प्रातःकाल अनाथ पिंड फिर से उसके दरवाजे पर गए तो कल तो कुंडी लगी हुई थी, आज दरवाज़ा क्या था, कुंडी नहीं लगी हुई। जरा सा हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला एकदम खड़ा हुआ। उनका पिताजी आप, कल जो आदमी ऐसे अभद्र व्यवहार कर रहा था, जो बोल रहा था क्यों नींद खराब कर रहे हो, आज कहता पिताजी आप कहिए क्या काम है। उनका बेटा आज अगर तू जा गौतम बुद्ध के दर्शन कर, दूर से नहीं उनके चरण छू करके आ जा, उनके चरण स्पर्श करके आ जा, तो मैं तुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। क्या दूंगा? 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उन्होंने कहा 10 स्वर्ण मुद्राएं आप दोगे? कहाँ बेटा, मुझ पर भरोसा रख, मेरा कमाया किसके लिए, तेरे लिए ही तो है। 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मेरे पास तैयार है। उनका ठीक है। ठीक समय हुआ, वो चला गया, गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श किए, उनके चरण में अपने मस्तक को लगाया और लौट के आया। कहा पिताजी, और उसको 10 सोने की मोहरें दे दी। आज पहली बार उसने अपने होश संभालने के बाद किसी संत के क्या किए थे, दर्शन किए थे, चरण स्पर्श किया था। और पिता ने कहा जा मौज मस्ती कर, खा पी, जो कुछ करना है कर ले, तेरे पास पैसा बहुत आ गया आज। वो गया, रोज तो रात रात को लौट के आता था, लेकिन आज शाम को सूर्यास्त से पहले ही वापिस आ गया। कहा बेटा क्या बात है आज? पिताजी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, आज ना जुआ खेलने का मन किया, न शराब पीने का मन किया, कहीं जाने का ऐसा ऐसा करने का मन नहीं किया, मैं लौट के घर आ गया। पिताजी अंतर हृदय से बड़े गदगद हुए, मन ही मन बड़ी प्रसन्नता आई कि जो परिणाम मैं देखना चाहता हूँ वो झलकने लगा है, वो दिखने लगा है। अगले दिन फिर अनाथ पिंड काल कुमार के कक्ष में गए। जैसे कक्ष में गए, दरवाज़ा खुला ही था, और जैसे उनको देखा, काल कुमार उठा अपने बिस्तर से और झुक करके पिताजी के चरण छू लिए। वो भाव विभोर हो गए, भाव भर के आया, फिर भी अपने आप को संभाला। कल इसने गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श किए थे और आज मेरे चरण छू रहा है। आशीर्वाद दिया, सिर के ऊपर हाथ रखा। उनका पिताजी क्या काम है? उनका बेटा आज तू जा, आज जा और गौतम बुद्ध के प्रवचन को सुन कर के आ। वो जो प्रवचन दें, जो उद्बोधन दें, उसको सुन कर के आ। अगर उसको सुन कर के आएगा तो मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कविता ये 100 स्वर्ण मुद्राएं? कहाँ बेटा? वो गया और
प्रवचन सुनने के लिए बिल्कुल पीछे जाकर के बैठा। अब प्रवचन तो सुन रहा है लेकिन ध्यान कहाँ है? 100 स्वर्ण मुद्राओं में। इतना 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। दोस्तों को कभी मैंने अपनी ढंग से सही ढंग से पार्टी दी नहीं है। आज तो मैं पार्टी दूंगा, आज ये करूंगा, आज वो करूंगा। गया तो सही प्रवचन सभा में, लेकिन पूरी तरह से मन कहाँ रहा? बाहर ही दौड़ता रहा। लौट के आया, पिता ने 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको पकड़ा दी है। गया, मस्ती करने का प्रयास भी किया लेकिन किया नहीं गया। लौट के संध्या काल को वापस आ गया और अगले दिन प्रातः जब तक अनाथी पिंड उठ करके उसके कक्ष की ओर जाते, काल कुमार पहले ही उठ करके उनके पास में आया और चरण स्पर्श किए। कहा पिताजी कोई आज्ञा? कहाँ बेटा, आज तुम जाओ और आज उनका गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनो और सुन कर के आओ, और जो जो बात उन्होंने बताई, जो जो संदेश दिया, जो प्रवचन सुनाया, वो सब मुझे वैसा का वैसा ही क्या कर दो, सुना दो। अगर तुम वैसा का वैसा ही मुझे सुना दोगे तो फिर मैं तुम्हें 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पिताजी 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं? हाँ बेटा, मेरे पास जो है सब तेरे लिए है, तो इतना भर कर ले, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं तुझे दूंगा। मैंने कहा पिताजी अब प्रवचन सुनना है और आकर के आपको सुनाना है, तो बिल्कुल सामने क्या करना पड़ेगा? नज़दीक में जाकर के बैठना पड़ेगा। नज़दीक बैठने के लिए उस अनुसार से धार्मिक उपकरण लेकर के जाने होंगे। उस अनुकूल धर्म सभा के अनुकूल जो वस्त्र हैं वो धारण करने होंगे। कहा बेटा बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। उसने धर्म सभा के अनुकूल वस्त्र को धारण किया और उसी ढंग से गया, जाकर के प्रवचन सुनता रहा। उधर गौतम बुद्ध ने देखा सप्त कुव्यसनी, 7 कुव्यसन में रत रहने वाला काल कुमार आज प्रवचन में सामने आकर के क्या है? बैठा हुआ है। उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया कि पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, कैसा योगदान होता है माता पिता का उनके जीवन के अंदर, आदि आदि बातों पर पुत्र के कर्तव्यों के ऊपर जब उद्बोधन दे रहे थे, उधर प्रवचन सुन रहा है, उधर लगातार उसके आंखों से आंसू बह, लगातार अश्रुधारा बह रही है। प्रवचन सभा समाप्त हो गई, सब लोग लौट गए, लेकिन काल कुमार वहीं का वहीं बैठा हुआ है। अनाथ पिंड ने सोचा अब तक आए नहीं, क्या बात है? गए। कहा बेटा सभा संपन्न हो गई, चलो घर चलो। उनका पिताजी अपने पवित्र मुख से मुझे बेटा मत कहो, मैं बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, आपका पुत्र कहने के योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपना कर्तव्य जानता नहीं था, अपने आपका कितना दिल दुखाया, कितनी तकलीफ दी आपको, मैं क्षमा याचना करता हूं। आपसे नजर मिलाने की मेरी क्षमता नहीं है। कहा बेटा ऐसा नहीं है, वो जो काल कुमार था ना वो तो मर चुका है, मेरा एक नए काल कुमार का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कहा पिताजी मैं आपके साथ कैसे चलूं? मैंने इतने पाप किए, इतना गलत किया, इतना अभद्र व्यवहार किया। उतने देर को भगवान गौतम बुद्ध की आवाज गूंजती है, काल कुमार सुबह का भूला हुआ भी शाम को लौट के आए तो भूला हुआ नहीं होता। जो बीती ताही विसार दे, जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपने कर्तव्य का बराबर पालन करो और पिता के साथ उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। उधर अनाथी पिंड काल कुमार को लेकर के श्रावस्ती नगरी में अपने मकान की ओर चलते हैं, उसका स्वागत करते हैं, आयोजन रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और अपनी पकड़ी उसके सिर पर डाल देते हैं। कहते हैं अब तक मैंने जो कर्तव्य करना था कर दिया, आज मेरा काल कुमार पूर्ण योग्य हो गया है, इसको अपनी जिम्मेदारी सौंप करके मैं अब अपने वानप्रस्थ की ओर, संन्यास की ओर क्या कर पड़ता हूँ? चल पड़ता हूँ। बंधु संत समागम, अनाथी पिंड
उन्होंने सोचा कि बेटा इस उम्र का हो गया है, इस अवस्था में मेरे से बदलाव होना संभव नहीं। इतना विवेक, इतना जागृतपना उनके मन के अंदर कि वो किसी महान संत का संपर्क मिले तब जाकर के क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए कहते हैं ना, माता पिता जन्म देते हैं लेकिन गुरु जीवन देते हैं। जीवन जीने की कला गुरु सिखाते हैं, अंदर से अंधकार को दूर गुरु करते हैं। और ऐसा जब होता है तो सम्यक तो उद्घाटित होता है, सम्यक दर्शन आता है। सप्त कुव्यसन में लिप्त वो काल कुमार पूरी तरह से क्या कर गया, बदल गया। थोड़ा पैसा लगा, वो पैसा तो कुछ भी नहीं। अगर ऐसे कार्यों में हमारा योगदान लगे तो उसको क्या कहते हैं, धर्म प्रभावना कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म प्रभावना कहते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन सत्संग की ओर बढ़ता रहे, संत समागम आप सबको निरंतर मिलता रहता है। पूज्य गुरुदेव का पावन सानिध्य मिला हुआ है, उसका जितना लाभ ले सकें लेते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु आपो। परम शरण प्रभु आपो। श्री अचिरानंद महान आनंद वरता ओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। वीणरण प्रभु आपो। वीणरण प्रभु आपो। ओ मंगल करण महान आनंद वरताओ। ओ मंगल करण महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। निसगरुई उवैषाणा सूयं वियं सम्यग् दंशनं च अविगम वित्थार क्रियातिरेकं संखेवलद्धि उववाइधं। संखेवलद्धि उववाइधं।
श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र के अंदर वर्णन आता है भृगु पुरोहित का और यशा पुरोहितानी का। भृगु पुरोहित ईशुकार महाराजा के राजकीय पुरोहित थे। उन्होंने अपने संतान के लोभ में, संतान की आसक्ति में कि कहीं मेरे बेटे घर छोड़ करके सन्यास के रास्ते के ऊपर न चलें, उसके लिए उनके समझदार होने से पहले पहले, पढ़ाई लिखाई करने से पहले पहले, जब दोनों ही बेटे बिल्कुल छोटे थे, तब शहर को छोड़ करके जंगल में जा करके रहने लग गए। पुरोहित के पद से अपने आप को उपरत किया कि बहुत जरूरत पड़े तो आऊँगा, वरना मैं लगातार इस पद के ऊपर नहीं रह सकता। बियाबान जंगल के बीच में उन्होंने एक नगर बसाया और उस राजधानी में, शहर में जो नास्तिक लोग थे, धर्म को न मानने वाले थे, कोई पूजा पाठ, प्रभु दर्शन, प्रभु चर्चा, इनसे कोई जिनको मतलब नहीं था, ऐसे नास्तिक लोगों से उस नगर को बचाया। और स्वयं धर्मात्मा होने के बावजूद वो धर्म ध्यान सब छोड़ करके वो जंगल की नगरी के अंदर जाकर के रहने लग गए। और वहां पर कानून कायदा बनाया भी यहाँ पर कोई धर्म चर्चा नहीं करेगा, कोई धार्मिक उत्सव नहीं करेगा, कोई धर्म ध्यान की बात नहीं करेगा, कोई संतों की कथा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा कोई करेगा, उसका थोड़ा सा भी पता लगे तो हम इस नगरी से उसको बहिष्कृत कर देंगे। और सारे नास्तिक थे, उनको तो मजा आ गया, उनके अच्छी बात है। तो धीरे धीरे भृगु पुरोहित के दोनों लड़के जैसे बड़े होते चले गए, कुछ समझदार होते चले गए, कुछ जिज्ञासाएं वगैरह करते चले गए, तो हमेशा उसने उल्टी शिक्षा दी। संतों के ऊपर, सन्यासियों के ऊपर जिनको वहां आने की कोई संभावना थी, उनके प्रति बड़ी झूठी झूठी बातें अपने बेटों के दिमाग के अंदर डाला। कभी बाई दिवे अगर ऐसे संत महान, ऐसे भेष वाले लोग मिलें तो उनसे बिल्कुल दूर हो जाना, उनके संपर्क में नहीं जाना। वो लोग बड़े क्रूर होते हैं। वो लोग बच्चों को पकड़ते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, फिर उसको मारते हैं, खत्म करते हैं। और उनके वेश में एक बर्तन वगैरह रहता है, उसमें छुरे चाकू वगैरह रहते हैं। मतलब जो झूठ बोला जा सकता है, जो गलत शिक्षा दी जा सकती है, सब कुछ उसने दिया। तो ऐसे करके उस जंगल के अंदर रहना शुरू किया। और कोई धर्म ध्यान का वातावरण नहीं, धर्म ध्यान की बातचीत नहीं, कोई ऐसा उत्सव नहीं, कहीं ऐसे कार्यक्रम में जाना नहीं। ये पुत्रेषणा कहते हैं। संतान की अत्यंत जो है, इंसान के मन में राग होता है तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे वित्तेषणा, पैसे के प्रति अत्यंत राग होती है तो पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है। ऐसे लोकेषणा, मान सम्मान, आदर सत्कार प्राप्त करने के लिए बड़े तरह के तिकड़म बनाते हैं लोग। तो ये
पुत्तेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये क्रूर से क्रूर कर्म करके नरक निगोद तक जाने के रास्ते क्या करते हैं होते हैं। बाई द वे, एक बार अचानक दो संत रास्ता भूल गए और घूमते फिरते उसी नगर में पहुंच गए। जब भृगु हुई तो पता लगा भाई वो संत यहाँ पर आ रहे हैं, उसने एकदम जो सूचना की वे लड़के कहाँ हैं, वो किधर है, किसी तरह उनको बचाओ पहले। तो पूछा भाई वो सुबह सुबह वन विहार के लिए गए हैं, पश्चिम की तरफ गए हैं। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी शांति हो गई, यहाँ तो नहीं है। और फिर उन संतों को फटाफट लेकर के खुद भृगु पुरोहित आया। उसने कहा महाराज जो चाहिए सब ले लो, लेकिन यहां से तत्काल तुम क्या करो, निकल जाओ। कहता भाई तुम इतने अच्छे हो, हमारे को लेकर के आए, भोजन बहर आया, 2 दिन से हमने कुछ लिया भी नहीं था, रास्ता भूल गए और भटकते भटकते यहाँ आए हैं, तो कुछ तो यहाँ पर विश्राम करने दो। नहीं, यहाँ विश्राम नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं? उन्होंने कहा मेरे लड़के राक्षस हैं, बिल्कुल दैत्य हैं, और वो साधु संतों को देखे तो काट मार करके खा जाते हैं। अब क्या बोलता है अपने बच्चों के लिए? वो ऐसे दैत्य प्रकृति के लड़के हैं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हैं, अगर साधु संतों का पता लग जाए तो जिंदा क्या करते, छोड़ते नहीं। बस इसलिए आप तो यहाँ से जाओ। उन्होंने कहा हम संभाल लेंगे, चिंता न करो, ऐसा कौन सा तुम्हारे घर में ऐसे लड़के पैदा हो? नहीं नहीं महाराज, बस ये पाप मैं अपने शरीर के ऊपर नहीं ले सकता, जो चाहिए ले लो, बस यहाँ से जाओ। वो सब जो था फटाफट बहरा करके वहाँ से उनको रवाना किया। पता था पश्चिम की तरफ गए, उनको पूर्व की तरफ का रास्ता क्या कर दिया, बतला दिया। अब जिस समय उधर से योगानुयोग जो होना होता है तो होता ही है, वो भी घूमते फिरते गए तो पश्चिम की तरफ से, वो घूमते फिरते दूर तक पहुंच गए और पूर्व की तरफ से अपने घर को आ रहे थे। तो दूर से देखा, देखते ही पिताजी की बात याद आ गई। ऐसे भेष वाले, तरह तरह के भेषों में ऐसे भेष वाले लोग भी रहते हैं, उनको देखते ही पूरी तरह से भाग जाना, अपने को बचाना। वहां से पीछे लौटे भागे। उन्होंने सोचा ले भाई आज तो मारे गए हम, आज मारे गए। तो जाकर के काफी दूर भागने के बाद इसमें कुछ नहीं पता लगा तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जाकर के वहां पर पेड़ की शाखाओं के बीच में छुप करके बैठ गए। उन्होंने कहा हे भगवान, बस किसी तरह से निकल जाएं इधर से तो हम जान बचा करके घर पहुंचे। वो संत भी उधर से आ रहे थे, आते आते देखा कोई फांसुक जगह मिली नहीं, नदी का किनारा वगैरह था, रेतीला इलाका था। और जब उन्होंने सोचा चलो यहाँ रेत वगैरह, यहाँ बैठ करके भोजन करके फिर आगे निकलते हैं, पता नहीं कितना दूर रास्ता है। उस महानुभाव ने दिया तो सब कुछ, लेकिन बताया तो कुछ भी नहीं। और वो लौट करके जिस समय उसी तरफ आए तो उसी तरफ चाह करके पेड़ के ऊपर छुपे हुए थे वो। उन्होंने सोचा ले भाई मर गए, आज तो मर गए, आज इन्होंने हमारे को छोड़ना नहीं। इनको भनक पड़ गया, इसलिए रास्ता छोड़ करके इधर ही आ गए। और उनने इधर उधर देखा तो उसी पेड़ के नीचे जहाँ छुपे हुए थे वहीं पर उन्होंने देखा यहाँ पर फांसुक जगह है, रेत वगैरह पड़ा है, यहीं पर गोचरी कर लेते हैं। उन्होंने सोचा ले मारे गए हम तो, अब ये चाकू निकालेंगे, छुरे निकालेंगे, फिर पता नहीं कैसे मारेंगे। और उन्होंने पहले जो ध्यान वगैरह किया, मंत्र वगैरह जाप किया, फिर जो वो पात्रों को खोला और खोल करके ऊपर डर के मारे देख रहे थे पता नहीं क्या है। देखा तो अपने घर का ही भोजन है सारा। ये तो हमारी माँ बनाती है वही है, ये तो हम नाश्ते में जो खाते हैं वही तो चीज है, ये तो सारी चीजें हमारे घर की हैं। पिताजी कहते हैं इसमें ये रस्सी रख लेते हैं, चाकू रख लेते हैं, उस तरह रख लेते हैं, वो मारते हैं, इसमें तो भोजन अपने घर का ही भोजन पड़ा हुआ है। उस भोजन को देखते देखते उन दोनों बच्चों को पिछले जन्म की स्मृति हो जाती है, पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है।
पिछले जन्म की याद ही आने लग जाती है। और जैसे पिछले जन्म की याद आई तो सोचने लगे भाई हमने भी तो ऐसे ही साधना की हुई है, ऐसा जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वो खुद ही हंसने लगे, अरे क्या है हमारे पिताजी ने क्या क्या बतलाया हमारे। वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे को उतर करके आए, चरण छुए और अपना जीवन वहीं पर क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं निसर्ग रुचि। इतना कुछ मना करने के बाद, इतना कुछ सुरक्षा देने के बाद, इतना कुछ रोक लगाने के बावजूद भी उनकी धर्म रुचि को वो जो है पुरोहित क्या कर सका, नहीं रोक सका। नगर बदला, लोग बदले, उल्टी शिक्षा दी, लेकिन निसर्ग रुचि उसको क्या हो गई, दोनों को ज्ञान हो गया, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। उनको तो दीक्षा लेने का भाव ही उन्होंने वहीं अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन संतों ने उनको समझाया, भाई तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति इतना कुछ राग किया हुआ है, तो अगर तुम ऐसे ही हमारे साथ चलोगे तो पता नहीं कितने कर्म तो बनाए बांधेंगे। इसलिए पहले उनको समझाओ, उसके बाद क्या करना। अब जो उनको माने नहीं तो उनको कहा भाई जब तक वो नहीं समझते, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती, उनकी अनुकूलता नहीं होती, हम ऐसे नहीं देते, क्योंकि इससे और ज्यादा कर्म बंधन के को, नरक के, स्वर्ग के, सारी चीजों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। तो सब कुछ एक एक चीज बता करके क्या किया, इसको कहते हैं विस्तार रुचि। बहुत कुछ बतलाने के बाद, कई कई दिन बतलाने के बाद भृगु पुरोहित और उसकी पत्नी को फिर वैराग्य क्या करता है, इसको कहते हैं विस्तार रुचि। जब तक बड़े विस्तार से न सुना जाए, विस्तार पूर्वक कोई नहीं बतलाए, तब तक श्रवण श्रद्धा। राजा को सूचना दे दी तो राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दे दिया, भाई वो भृगु पुरोहित जिसने नगर बसाया था वो सब छोड़ करके चला जा रहा है, इसलिए उसकी जितनी भी धन दौलत है खजाने के अंदर ला करके क्या करो, डालो। तो दुनिया भर के ये बैलगाड़ियाँ, घोड़े की गाड़ियाँ, अश्व गाड़ियाँ, वो सब भर भर करके वहाँ से सामान। तो कमलावती महारानी ने महल से देखा, भाई ये क्या बात है, ये सारा सामान कैसे आ रहा राजमहलों, राज खजाने में कैसे आ रहा। तो जिन्होंने सूचना लेने के लिए पूछा, भाई बात क्या है, ये सब सामान किसका आ रहा है, तो पता लगा वो भृगु पुरोहित के दोनों लड़के, उनको वैराग्य हुआ है। और भृगु पुरोहित रानी को इतना सुनते ही ऐसी घृणा हुई, वो राजा को बुला करके कहते हैं, भाई तुम राजा हो, राजगद्दी के ऊपर बैठे हो, लेकिन किसी की उल्टी खाते समय घृणा नहीं आती। मैंने कहा अरे मैं क्या कहा उल्टी खाता हूं, अरे किसी ने गंदगी समझ करके उलट दिया, उसको चाटते, उसको खाते तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने कहा क्या कह रही हो। उन्होंने कहा उस ब्राह्मण ने जो हमारे अंडर काम करता था, वो ब्राह्मणी यशा, उनके बेटे, उनने जिस धन को, दौलत को छोड़ दिया गंदगी समझ करके, उसको तुम अपने महलों के अंदर लेकर के आ रहे हो। जिसको उनको सुख नहीं दे सका, ये तुम्हारे को सुख देगा। ये दो चार शब्द बोले कि बोलते ही दोनों को वैराग्य क्या कर गया। इसको कहते हैं संक्षेप रुचि। जरा सी बात बोल दी और ऐसी दिल के अंदर लग गई, और उन्हें सोचा बस उसको क्या लेना, बस सब कुछ ही तो उल्टी है, सब कुछ ही तो ये सारी गंदगी है। वो सब कुछ छोड़ा और वो भी दीक्षा के लिए तैयार क्या कर गए। राजा रानी दीक्षा के लिए तैयार हो गए, पुरोहित पुरोहितानी दीक्षा के लिए तैयार हो गए। उनके दोनों बेटे और 6 जनों ने एक साथ एक दिन के अंदर ही दीक्षा क्या कर ली, ले ली। लेकिन उनको अभिरुचि क्या हुई, 2 जनों को स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक जो अभिरुचि हुई, 2 जनों को विस्तार से समझाने के बाद अभिरुचि हुई, और 2 जनों को तो थोड़ा सा सुनते ही, संक्षेप के अंदर सुनते ही वो सारा समझ गए और सारे संसार को छोड़ करके त्याग मार्ग के ऊपर आगे बढ़ गए। तो ये जो रुचियां पैदा होती हैं, और किसी भी तरह की रुचि पैदा होती हो, अगर हो जाती है तो उसका कल्याण जरूर धीरे धीरे क्या करता है, होता है।
तो महापुरुषों ने बड़े विस्तार से शास्त्रों के अंदर इस चीज़ का बड़ा जिक्र क्या किया हुआ है। और जो जिसका वर्णन संक्षेप के अंदर आप लोगों ने सुना और जो बड़े अच्छे ढंग से सुना। और ये परिस्थिति के अनुसार कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं कि आज हमारे बच्चों को, हमारी बहुओं को, हमारे बेटे बेटियों को बहुत कुछ कहते हैं, आय मिल करो, व्रत करो, उपवास वगैरह करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, तो उनके समझ में क्या करता नहीं आता। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से उनको अगर समझाना चाहें तो आज का ज़माना आ गया है मोबाइल उपवास करने का, कि कोई मोबाइल का उपवास कर लो भाई, मोबाइल का आइम्बिल कर लो। मोबाइल का आइम्बिल क्या होता है? मतलब सिर्फ सूचना देखना, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। और ये नवकारशी कर लो तो मोबाइल की नवकारशी कर लो भाई, दिन निकलने के 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। मोबाइल की पूर्सी करना है तो कम से कम 3 घंटे तक मोबाइल की पूर्सी कर लो, 3 घंटे तक उसको हाथ क्या करना नहीं लगाना। मोबाइल का एक आसना बोले तो मोबाइल का एक आसना दिन भर में एक बार 1 घंटे के लिए बड़े आराम से देख लो, उसके बाद कुछ क्या करना। आज इस तपस्या की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, तकलीफें परेशानी हो रही हैं, मोबाइल के पीछे घर घर के अंदर रगड़े झगड़े हो रहे हैं, आपस के अंदर दुर्भावना बढ़ रही है, स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, तो इसलिए आज के वैज्ञानिक कहते हैं भाई ये तपस्या करना अब क्या है, उस तपस्या का जमाना पीछे चला गया है, खा पी करके करने वाले। अगर आज के बच्चों को ये अगर तपस्या समझ में आ जाए, बच्चों क्या बड़ों को भी करना पड़ेगा। अगर करना जो शुरू कर लें तो इससे बहुत कुछ हम स्वास्थ्य की भी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसमें मन को मारना होता है, मन को जीतना होता है, और जो तपस्या करने से जो फल मिलता है इससे भी बहुत अच्छा फल हमारे को मिल सकता है। तो ऐसी तपस्या शुरू करने का समय क्या कर चुका है, आ चुका है। ज़रूर घर के अंदर जो आप लोग चर्चा वार्ता कर लें, भाई कोई दो पूर्सी, कोई जो अगर दूज है, पंचमी है, बड़ी तिथियां हैं, कम से कम एक दिन कोई न कोई तपस्या तो मोबाइल से संबंधित कर लो, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण क्या कर जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु।